हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सारे नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिनका या तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप जानना चाहते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से रिवीजन करना है। जो बचे हुए 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, उसके अंदर गेम प्लान क्या होना चाहिए। बट मेजरली मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। देखो बच्चों, 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। तो अगर तुम सच्चे हो सकते हो ना, एक बार मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मान लो तुम्हारे सिलेबस के अंदर एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को जोड़ दूं, तुम्हारे कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो वैसे नहीं कवर हुए हैं, जो मे बी उतने डिटेलिंग में कवर होते अगर तुम टाइम वेस्ट नहीं करते, या फिर अगर तुम जल्दी से अपना सिलेबस कवरेज शुरू करते, या फिर अगर तुम लोग क्लासेस मिस नहीं करते और तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनता। बच्चों, 8 साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि जनरली या फिर मेजरली जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं ना, वो जूझ रहे हैं, वो परेशान हैं। उनके काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो नहीं डिटेलिंग में कवर हुए हैं, काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका बैकलॉग बना हुआ है। री ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर का बैकलॉग बना हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर का बैकलॉग बना हुआ है। तो मैं उन बच्चों को भी हेल्प करना चाहती हूँ इस बड़ी ही प्रिसाइज से वीडियो में, ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियो में। अब बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रैटेजी तुम लोगों को देना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से ये जो बचे हुए 4 महीने हैं, इसके अंदर तुम लोग मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सको। अब इनपुट टाइम होता है, टाइम के ऊपर अपना कंट्रोल है नहीं। अगर 4.5 महीने बचे हैं तो 4.5 महीने बचे हुए हैं। हमारे हाथ में है आउटपुट, और ये जो स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर फोकस करती है। देखो बच्चों, 8 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल हजार दो हजारों में मैंने वो बच्चे प्रोड्यूस किए हैं जिनके फिजिक्स में 180 में से 160 से ऊपर मार्क्स आए हैं, 163 से ऊपर मार्क्स आए हैं। नीट 2025 में फिजिक्स का सेक्शन जिस तरीके से था, फिर भी जो AIR 171 है वो हमसे प्रोड्यूस हुआ है। इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं पिछले साल ही जिनके 160 से ऊपर मार्क्स आए हैं फिजिक्स में। सो जिन बच्चों को लगता है कि आई एम ओनली फेमस, है ना, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरा काम ही मेरा जवाब है, ठीक है। हर साल मैंने सिर्फ यही फोकस किया है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कवर ना करवाऊं। मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की मैं कवरेज करवाऊं। मैं ऐसे फिजिक्स पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को कि जब उनके 165 मार्क्स आए ना, फिर भी बच्चे को ये लगे कि यार शिट यार, 170 जितने मार्क्स नहीं आए। तो मेरा इंटेंशन ये है, चाहे तुम लोग मुझे 1 साल के लिए फॉलो करो, 4 महीने के लिए फॉलो करो, 2 महीने के लिए फॉलो करो, मेरा इंटेंशन बस इतना है कि तुम्हें फिजिक्स से इतना प्यार हो जाना चाहिए कि जब तुम्हारे 160 मार्क्स आए तो भी तुम मुझे अपोलोजाइज करो। जैसे कि कुछ बच्चों के मैसेजेस तुम लोग देख पा रहे हो कि यार हमारे 180 क्यों नहीं आए। यही मेरा इंटेंशन रहता है। हर साल जिस तरीके से बच्चे रिजल्ट आने के बाद मुझे मैसेजेस भेजते हैं, यही मैसेजेस मेरा डोपामीन है, यही मैसेजेस रीजन है कि हम इतने सालों से मैं पढ़ाते ही आ रही हूँ, एंड आई वांट टू कीप ऑन टीचिंग, आई वांट टू कीप ऑन मेक स्टूडेंट्स फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो इससे पहले मैं तुम लोगों को बताऊं कि नेक्स्ट के 4 महीने का गेम प्लान क्या होना चाहिए, एक छोटा सा सरप्राइज है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चों, हमारा नीट अल्केमी का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक तुम लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने उसके अंदर ना ये डाला हुआ है, एक मिनट, मैंने उसके अंदर ना ये 2 PDF अपलोड किए हैं। तो बेसिकली मैंने पिछले 10 साल के PYQs को एनालाइज किया है और एक टॉपिक वाइज एनालिसिस शीट बनाई है। कि जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि यूनिट्स एंड डिमेंशंस के अंदर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और उसके आगे लिखा हुआ है कि पिछले 10 सालों में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये वाली शीट तुम लोगों को इस तरीके से हेल्प करेगी कि तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो देखो बच्चों सब ही है, लेकिन बात यह है कुछ चीजें, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चैप्टर्स के ऊपर तुम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक्स के ऊपर तुम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रूफ है कि इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 11th फिजिक्स का भी, क्लास 12th फिजिक्स का भी जो लास्ट 10 ईयर टॉपिक वाइज एनालिसिस शीट है, मैंने नीट अल्केमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो तुम लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और इसकी हेल्प से अपने प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर कितना टाइम जा रहा है कौन से टॉपिक में या फिर कौन से चैप्टर में, उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
ठीक है। आई एम होपिंग ये सरप्राइज पसंद आया हो सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अगर पसंद आया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी शुरू कर रही हूँ अपना फिजिक्स का क्रैश कोर्स। और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए आएगा, जिसके अंदर तीनों चैप्टर्स की 1 नंबर रिवीजन तुम लोग 1 नंबर पीवाईक्यू कवरेज के साथ, बिल्कुल 1 नंबर एप्लीकेशन के डिस्कशन के साथ कर पाओगे। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब राइट नाउ। तो देखो प्लान क्या है ना, अब मुझे नहीं पता ना कि अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो इस वीडियो को 15 दिसंबर को देख रहा हो, कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो इस वीडियो को 20 दिसंबर को देख रहा हो। तो मैं तुम लोगों को अगर एक बेसिक आइडिया दूं, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर तुम्हें बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया हमारा तो बहुत सारा बचा हुआ है, हमें एक मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी चाहिए कि अब कैसे पढ़ना है। तो हम ऐसा करते हैं कि जितने भी बचे हुए दिन है ना, उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मार्च के मिड तक चलेंगे। तो मार्च के मिड तक सिलेबस कवरेज होगा उन बच्चों का जिनका सिलेबस कवरेज रहता है, और मिड मार्च तक डिटेल्ड रिवीजन होगा उन बच्चों का जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब वो नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, विच इज डिटेल्ड रिवीजन। तो अब तुम लोगों को इस टाइम फ्रेम में क्या करना है, थियोरी के पीओवी से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऑब्वियसली बात है बच्चों कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और क्वेश्चन बैंक्स बहुत सारे हैं, जो सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत सारे हैं। तो जब लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो, तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं जिनको तुम्हें ऊपर रखना है। ठीक है, कि ये वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हारी होनी होनी चाहिए। उसके अंदर एक तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज के ऊपर कोई भी ऐसा क्वेश्चन टाइप नहीं है जो तुम्हें एग्जैक्टली बता दे कि एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर से एक एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन देता है। और पीवाईक्यूज की एक खासियत ये भी है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यूज सबको सॉल्व करने हैं। दूसरे आगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ नीट 2025 के फिजिक्स सेक्शन का। ऐसे और भी बहुत सारे सालों में ये चीज तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी कि बिल्कुल ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते हैं, लाइक डिटो। कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो चैप्टर के दौरान ही अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे मैं बात करूं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर क्वेश्चन टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस तुम लोगों को नीट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों तो तुम लोगों को सबसे ऊपर रखने ही रखने हैं, चाहे तुम अगेन सिलेबस कवरेज कर रहे हो या फिर तुम लोग अपने स्टेप 2 पे आ चुके हो, विच इज डिटेल्ड रिवीजन। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व करोगे। अगर पहले सॉल्व कर चुके हो तो दोबारा से सॉल्व करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑब्वियसली बात है, इसके बाद भी टाइम बचेगा, तो इस टाइम में तुम लोग सॉल्व करोगे डीपीपीज वगैरह। तो ये इस तरीके से तुम लोगों को मार्च के मिड तक चलना है कि पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है मार्च के मिड तक, है ना। सिंगल शॉट सेशंस की हेल्प ले सकते हो। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो तुम लोग डिटेल्ड क्लासेस की भी हेल्प ले सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम लोगों को ये चीजें रखनी है। बाकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि यार दी किस ऑर्डर में चलना है, कि पहले हम लोग क्या कंप्लीट करें बाद में हम लोग क्या कंप्लीट करें, तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे चैप्टर्स जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जहां से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने रेड जोन चैप्टर्स बोल दिया। फिर वो चैप्टर्स हो गए जहां से तुम लोग 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, वो तुम्हारे ग्रीन जोन चैप्टर्स हो गए। और जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वहां से या तो एक क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ कुछ ऐसे ईयर्स भी हैं जहां से उन चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसको मैंने व्हाइट जोन का चैप्टर बोल दिया। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, और इसी ऑर्डर के बेसिस के ऊपर मैं हमेशा जब भी ये दिसंबर जनवरी वाला टाइम आता है और मैं दोबारा से सिलेबस कवरेज करवाती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ डिटेल्ड रिवीजन। अगर बच्चे का सिलेबस कवर हो चुका है और बच्चे का सिलेबस नहीं कवर हुआ है, तो यही एक तरीका है सिलेबस को कवर करने का। तो ये जो डिटेल्ड रिवीजन का फेज है, मैंने हर साल यही चीज की है कि हम लोग हमेशा सबसे पहले बेसिक्स करते हैं, जैसे कि वेक्टर्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स हो गया। अगर तुम्हें ये नहीं आता ना तो बच्चों फिर तो रहने ही दो तुम लोग फिजिक्स के लिए पढ़ना ना। तो ये बेसिक सबसे पहले करने होते हैं, उसके बाद जाओ तुम लोग रेड जोन के चैप्टर्स के ऊपर, उसके बाद जाओ ग्रीन जोन के चैप्टर्स के ऊपर, उसके बाद जाओ व्हाइट जोन के चैप्टर्स के ऊपर।
ठीक है। तो अगर मैं पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करूं तो ये तुम्हारे फिजिक्स के रेड जोन चैप्टर्स, ग्रीन जोन चैप्टर्स बनते हैं, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ऑब्वियसली बात है वो हमारे व्हाइट जोन के चैप्टर्स हो गए। और अभी ये जो फिजिक्स का क्रैश कोर्स आएगा बच्चों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है, मैं बिल्कुल इसी ऑर्डर से चलूंगी, ताकि अगर मान लो किसी बच्चे का सिलेबस कवरेज रहता है, मान लो उस बच्चे का रोटेशनल मैकेनिक्स रहता है ना, अब टाइम तो है नहीं आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि बच्चा रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर को 12 घंटे में कवर करे, लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है, सिचुएशन ऐसी है। तो जब मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल समटाइम्स व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज प्रेजेंटेड टू अस, we can only, what can we do, we can only make sure that we have done our best in the presented situation। तो अगर मान लो किसी बच्चे का रोटेशनल मैकेनिक्स रहता है तो वो नहीं दे सकता 12 घंटे, भाई नहीं दे सकता वो 12 घंटे रोटेशनल मैकेनिक्स को, तो वो क्या कर सकता है, क्रैश कोर्स की क्लास में आके बैठ सकता है, 4 से 5 घंटे में रोटेशनल मैकेनिक्स को कवर कर सकता है ना। तो इसी तरीके से अपना जो क्रैश कोर्स का फ्लो है बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। बाकी बच्चों जब भी तुम लोग डिटेलिंग में सिलेबस कवर कर रहे होते हो या फिर जब तुम लोग डिटेल रिवीजन के फेज में होते हो ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट देना। ठीक है, नोट्स को देख के, मान लो तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नोट्स तो तुम लोगों को बिल्कुल सर पे चढ़ा देंगे, नोट्स तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुझे सब आता है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो तुझे नहीं आती, है ना। तो नोट्स, तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं जो एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, नोट्स किस तरीके से फील करवाते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है, मेक श्योर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम लोग टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में जो एप्लीकेशन है, जो तुमने कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है, वो एक स्टेप हो गया, लेकिन जो दूसरा स्टेप है इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का, वो तुम लोग सीखोगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दो तरीके की होनी चाहिए, एक जो तुम लोग खुद से करते हो, चाहे जब तुम लोग अपने स्टडी डेस्क के ऊपर बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, एक तो ये वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जो बिल्कुल टाइम लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो होती है टेस्ट के दौरान। कि मान लो तुम कोई टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे के टेस्ट में तुम्हें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, वो वाली प्रैक्टिस अगर अब से शुरू करोगे तब जाके किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को अप्रैल के महीने में, जब तुम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होगे, एंड मेजरली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी नीट 2026 के एग्जाम में, तुम्हें एक बार फील नहीं होगा कि हमें टाइम मैनेज नहीं करना है, ठीक है, या फिर हमें पता नहीं लगा कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, ये करें वो करें। ऐसा अगर अभी से टेस्ट देने लगोगे तो ये चीज नहीं होगी तुमसे, तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन के डे पे, कि तुम कोई चीज भूल गए टाइम प्रेशर में, तो टाइम प्रेशर में कैसे लड़ना है वो भी चीज तुम लोगों को अब से ही सीखनी है। तो जो तुम्हारी टीम जीएनटी है वो अनअकैडमी के साथ अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आई है, तो जो भी बच्चे चाहे अभी इस प्लान के हिसाब से चलेंगे और अपनी डिटेल रिवीजन शुरू करेंगे, या फिर इस प्लान के हिसाब से चलेंगे और अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, ये वाली रिवीजन टेस्ट सीरीज ले लो। इसके अंदर 10 माइनर टेस्ट हैं, जिसके अंदर पांच टेस्ट के अंदर क्लास 11th है, 5 टेस्ट के अंदर क्लास 12th है, और 10 इसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड है, पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस्ड है ना। तुम्हारे घर पे ये पूरा का पूरा जो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज का बॉक्स है वो पहुंचेगा, इसके अंदर 20 टेस्ट है, 20 ओएमआर की शीट्स भी हैं, आंसर की भी तुम लोगों को मिल जाएगी, और जो इसके डिटेल्ड सोल्यूशंस हैं वो तुम लोगों को अनअकैडमी के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगेन यूआरटीएस को बाय करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टीम जीएनटी का जो कोड है जीएनटी, अगर तुम लोग वो लगाओगे तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और तुम लोगों को ये टेस्ट सीरीज 1249 में मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन को चलना है मार्च के मिड तक, और फिर बस एक बार जब अपन मार्च के मिड तक आ गए, तो जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कवर हुआ था उनका सिलेबस कवर हो चुका है, जिन बच्चों का सिलेबस कवर अभी तक हो चुका है वो एक बार डिटेल रिवीजन भी कर चुके होंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। उसके बाद जो कुछ भी होगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर होगा, और क्या होगा, और रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नीट पीवाईक्यू रेप्लिका मॉक टेस्ट अपन सॉल्व करेंगे। बस मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी है, यहाँ पर अपन कोई नोट मेकिंग नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर अपन कोई थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, बस थ्योरी का रिकैप लेंगे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये है स्ट्रैटेजी, ये है स्ट्रैटेजी। बाकी एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि हम लोगों को ना ज्यादा दूर का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमें माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है तो फोकस हमेशा हमारा पहले कदम पे होना चाहिए, है ना।
अब मान लो माउंट एवरेस्ट का पीक मुझे चढ़ना है, मैं उसके पीक को देखते देखते कदम रख रही हूँ, एकदम से मैं गिर गई, मर गई, क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर लंबा रास्ता भी आपको तय करना है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? क्रैश कोर्स। चाहे सिलेबस कवर हुआ है या फिर नहीं कवर हुआ है, यूट्यूब के ऊपर क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है बच्चों 17 दिसंबर से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और पेड बैचेस भी लेके आएंगे, मतलब पेड क्रैश कोर्स भी हम लोग लेके आएंगे बहुत ही ज्यादा जल्दी। बाकी यूट्यूब के ऊपर शुरू करते हैं बच्चों अपना डिटेल रिवीजन। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। होपफुली आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई हो। मैं ऐसी और भी कई तरीके की वीडियोस बनाती रहूंगी, तुम लोगों को इसी तरीके से गाइड करती रहूंगी, गाइड भी करती रहूंगी, पढ़ाते भी रहूंगी, तभी जाके जो मेरा टीचर का कर्म है वो पूरा हो पाएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।